पहले तो अर्निंग ऑफ ज़राए है 90%, वो है टच पैनल की फिटिंग और टच उतारना, ग्लास उतारना और उसको लगाना। तो मैं अपना स्टार्ट जो है वो इस चीज़ से लेता हूँ। सेकंड में एलसीडी पे चला जाता हूँ और थर्ड पे आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, एज के पैनल उतारना और लगाना, वो बताया जाता है। अब बारी आ जाती है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने की। पढ़े लिखे लोग आपके पास आते हैं एज ए स्टूडेंट, बीएससी एफएससी किए हुए, तो वो बड़े माशाल्लाह एक फुल कॉन्फिडेंटल होते हैं अपने घर से निकल कर, लेकिन आप लैब में आने के बाद उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लूज़ होता चला जाता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने इस ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जो आगाज़ किया है वो किसी बोर्ड से नहीं किया कि ये कीबोर्ड है, ये स्मार्टफोन है, ये आईफोन है। मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से इसका स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह हमारी बेटियां बहुत ज़हीन है, बहुत लायक हैं और नौजवानों से ज़्यादा वो हर काम के अंदर परफेक्ट हैं। अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो उनको एक बापर्दा माहौल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जुनेद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आने वाला हूं जो कि 28 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली है कि आज वो मोबाइल का बोर्ड देखे बिना डिज़ाइन कर लेते हैं, कॉपी पे डिज़ाइन कर लेते हैं। और उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी महारत से उन स्टूडेंट्स को स्किल्स दे रहे हैं और काफ़ी तादाद में इनके पास स्टूडेंट्स हैं और दूर दूर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और पता नहीं क्या खास वो स्किल्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो इतनी दूर से इनके पास आए हुए हैं। चलते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को क्या ऐसा खास सिखा रहे हैं। की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, आप कैसे? अल्लाह का करम शुक्र, आपकी दुआ है सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नासिर अमान है और ये मेरा मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बारे में मैं जो भी लोगों को बताना चाहता हूँ आपकी मार्फत। जी बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताएं कि यहाँ पे माशाल्लाह आपने मोबाइल मार्केट में या मोबाइल टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आपके पास इतनी दूर दूर से आए हैं। क्या आप उन्हें सिखाते हैं जो स्टूडेंट्स इधर आते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा होल्डर हूँ मैं। मैंने 93 और 4 में चुबुर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज है पंजाब फ्रेंड्स कॉलेज के नाम से, फ्रेंड्स कॉलेज से मैंने डिप्लोमा लिया था। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया कुवैत में, तो वहाँ जाकर मैंने तकरीबन 91 और अपना 2001-2002 की दहाई में मोबाइल की फ़ील्ड को इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं मोबाइल फ़ोन ही कर रहा हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना इस हुनर को लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक लैब में स्टूडेंट बैठाएं और साल 2 साल उसका वक्त लें और उसको काम सिखाएं। लेकिन बात यह है कि जब पढ़े लिखे लोग आपके पास आते हैं एज ए स्टूडेंट, बीएससी एफएससी किए हुए, तो वो बड़े माशाल्लाह एक फुल कॉन्फिडेंटल होते हैं अपने घर से निकल कर, लेकिन आप लैब में आने के बाद उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लूज़ होता चला जाता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने इस ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जो आगाज़ किया है वो किसी बोर्ड से नहीं किया कि ये कीबोर्ड है, ये स्मार्टफोन है, ये आईफोन है। मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से इसका स्टार्ट लिया है। मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं कि मेरा काम कराने का जो तरीका है वो किस तरह का है। सबसे पहले जो मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैं कोशिश करता हूं कि पहले तो अर्निंग ऑफ ज़राए है 90%, वो है टच पैनल की फिटिंग और टच उतारना, ग्लास उतारना और उसको लगाना। तो मैं अपना स्टार्ट जो है वो इस चीज़ से लेता हूँ। सेकंड में एलसीडी पे चला जाता हूँ और थर्ड फिर आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, एज के पैनल उतारना और लगाना, वो बताया जाता है। अब बारी आ जाती है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने की। तो याद रखें, मोबाइल फ़ोन बैटरी से लेकर मोबाइल फ़ोन पूरा हमारा जो डीसी सर्किट के ऊपर मुश्तमिल है। आप तब तक उसको नहीं रिपेयर कर सकते जब तक आपको उसका तारफ़ या उसको चेक करने का तरीका ना आता हो। तो उसको चेक करने के लिए हम एनालॉग और डिजिटल मीटर का इस्तेमाल यहाँ पर सिखाते हैं। और इस क्लास के बाद अब बारी आ जाती है मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाए। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से पहले मोबाइल फ़ोन बोर्ड को अगर कोई किताब की तरह पढ़ना जानता है तो उसके लिए सो ईजी है कि वो रिपेयरिंग करे। लेकिन अगर उसको मोबाइल बोर्ड का तारफ़ ही नहीं आता, लोग इसको थ्योरी कहते हैं, वो उनको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली पार्ट्स का तारफ़, पार्ट्स को चेक करने का तरीका और उनका नाम, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इल्म है
और आप याद रखें कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के, आप लैपटॉप, कोई भी चीज़ जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं शुरू जब करवाता हूँ तो बोर्ड में सबसे पहले जो पार्ट्स है, मैं मोबाइल फ़ोन का हो या आम पार्ट्स हो, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ये पार्ट्स रजिस्टर के नाम से है जो मैं करवाता हूँ। सेकंड जो मेरा अगला चैप्टर होता है वो इसके अंदर लगे हुए कैपेसिटर हैं, उसके बाद डायोड टेक्नोलॉजी है, फिर डायोड से ट्रांजिस्टर कैसे बनता है और ट्रांजिस्टर काम क्या करता है, ये चीज़ बताई जाती है। उसके बाद फिर आईसी किस तरह काम करते हैं, इनके गेट ड्रेन सोर्स क्या होते हैं, और आईसी ज़्यादा लैग में और कम लैग में कैसे काम करता है, तो ये बेस बनाई जाती है मॉसफेट आईसी के नाम से। एक आईसी इंट्रोड्यूस करवाया, दूसरे आईसी भी बताए जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ आगे इंडक्टर के नाम से पार्ट्स हैं, एसएमडी फ्यूज़ के नाम से, फिर रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल के नाम से, और रेडियो फ्रीक्वेंसी के पार्ट्स वगैरह। अब जब लड़कों को इन चीज़ों का तारफ़ हो जाता है तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो बोर्ड को पकड़ें और बोर्ड को रिपेयर कर पाएँ। तो बोर्ड रिपेयरिंग के लिए जो सबसे पहला सेक्शन मैंने चूज़ किया है पूरे मोबाइल में, सबसे फर्स्ट पे, वो है, उसका स्टार्ट हम बैटरी से लेते हैं कि बैटरी सेक्शन जो है वो कैसे और किस तरह काम करता है, और इसमें आने वाले फॉल्ट, उनके मसाइल और उनका हल कैसे किया जाता है। ये जदीद टेक्नोलॉजी की है, ये पुराने हैं, और इसमें बैटरी के मतलब जो फॉल्ट है, बैटरी काम नहीं कर रही, सेफ़ नहीं कर रही, जल्दी फूल रही है, क्या मसले मसाइल हैं, तो ये सारे सेक्शन में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। उसके बाद चार्जिंग की बारी आती है, तो चार्जिंग में एक पुरानी टेक्नोलॉजी है आर्म जैक, फिर एक नई टेक्नोलॉजी है, आजकल फ्लेक्स का दौर है, और फिर ये डायग्राम जो है, स्काई डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, इसके वो उस तरीके से उनको समझाया जाता है। ये दोनों सेक्शन ओके होने के बाद हम फिर डालते हैं सिम। तो सिम जैकेट काम कैसे करती है, और सिम जैकेट में आने वाले फॉल्ट, उनका मसाइल और उनका हल बताया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिम डालने के बाद, अब बारी आ जाती है सिग्नल सेक्शन की। तो हम सिग्नल सेक्शन के बारे में, ये लड़कों को पूरा इसके बारे में बताते हैं कि सिग्नल अगर ड्रॉप हो रहे हों, कम आ रहे हों या आवाज़ कट रही हो तो सिग्नल किस तरह बहाल किए जाते हैं। फिर 4G 2G का जो नेटवर्क डाटा सेक्शन है, इसके बारे में बताया जाता है। ऑडियो सेक्शन में आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिजिटल माइक लगा हुआ है, उसके बाद रिंगर स्पीकर और जो भी इसमें लवाजमात हैं स्पीकर में, वो बताए जाते हैं। फिर पुरानी टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ और नई टेक्नोलॉजी वाईफाई, इसके बारे में। अब आ जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी आईसी लगे हुए हैं, जिस तरह सीपीयू लगा हुआ है, इसके अलावा वाईफाई है, लाइट आईसी है, बेसमेंट आईसी है, नेटवर्किंग आईसी है वगैरह। तो हर आईसी के ब्रांड कौन सी कंपनी बनाती है, और इन आईसी का फंक्शन क्या है, और इनके नंबर क्या है, और हम बोर्ड देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये आईसी किस बोर्ड में लगता है। तो ये सारा कुछ इसी बेसिक सर में ये मुझे करवाया। बताइए, जो डिजिटल मशीनरीज पड़ी हुई हैं, ये किस काम आती हैं यहाँ पे? ये इस काम के लिए कि जब मैं एक्सटर्नल सेक्शन करवाता हूँ जिसके ऊपर टच पैनल वगैरह फिटिंग करवानी होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ से नहीं होती, जैसे लेमिनेशन हो गया, डीबबलिंग हो गया। तो आप ये देखिएगा कि ऊपर काफ़ी पैनल्स पड़े हुए हैं, तो इनकी जो रियल फिटिंग हम बनाते हैं उसके लिए हमें इन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वीडियो देखने वाले अक्सर लोग ये देख के पहले भी कमेंट्स आए थे कि सर इतनी महंगी मशीनरी है तो हम लैब कैसे बनाएंगे, तो वो परेशान ना हो, इसके बगैर भी काम चल जाता है। आपके पास अगर ये मशीनरी नहीं भी है तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना ज़रिया रोज़गार बना सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है ये सब्जेक्ट। एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग स्किल को ना मैकेनिकी समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन्वेस्टर, बिजनेसमैन बन सकते हैं। कल को आप चाहें कि मशीनों की इंपोर्ट करनी है, हमने सेल परचेज़ करनी है, या पार्ट्स की सेल परचेज़, या पैनल की, टच की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी अवेयरनेस देता है जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास रास्ते नहीं होते, और वो दूसरों के सहारे बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट करके नुकसान उठा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजें, क्योंकि मैंने चाइना के कम से कम 5 टूर किए हुए हैं और मैंने ये कोर्स भी मशीनों का वहाँ से लिया था। तो उन लोगों को मैं ये इतना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ कि अगर कल को वो बिज़नेस करना चाहें या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। और कुछ मेरे दोस्त जो है ना, वो व्हाट्सएप पे रब्ता करने के बाद इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट्सएप होता है सिर्फ मेरे तारफ़ के लिए और मुझ तक पहुँचने के लिए, तो ये हर चीज़ का जवाब इस पर नहीं दिया जा सकता। फ़ीस के हवाले से मैं बात करूँ, मेरी फ़ीस फ़िक्स नहीं है। हर सफ़ेद पोश के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं, हर गरीब के लिए खुले हुए हैं, और जो साहिब हैसियत दे सकता है वो दे, इस नीयत से कि ये फ़ीस दूसरे लोगों को भी काम आए। तो फ़ीस का भी इसरार ना किया करें।
और यहाँ आकर जज करें, एक दिन ट्रायल क्लास फ्री लें, कोई आपसे फ़ीस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर आपका दिल करे कि आपको ये सेटअप पसंद आया है और आप यहाँ आकर मुतमिन हैं तो फिर मुझे ज्वाइन करें और दाखिला लें। अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं हैं तो आप मुझे बेशक बताकर वापस भी जा सकते हैं, कोई टीवी ऐसी बोर्ड से स्टार्ट किया था ये? मैंने टीवी बोर्ड से स्टार्ट किया क्योंकि एजुकेशन के बाद मैंने एक ही जॉब की तरफ रुझान किया, इस क्योंकि फील्ड में आपको कितनी देर होगी टीवी बोर्ड से लेके अब तक? अगर 92-3 को अकाउंट करें तो अब 2022 शुरू होने वाला है, तो अंदाज़ा लगा लेंगे तकरीबन 30 साल बन जाए। ज़बरदस्त। तो आपने माशाल्लाह इतनी महारत हासिल की, उसके बाद फिर आपने लैब्स वगैरह तैयार किए, जो भी किया, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं स्टूडेंट्स को नॉलेज दूँ, अपने स्टूडेंट्स बनाऊँ, उन्हें सिखाऊँ, उन्हें स्किल्स दूँ? आपका पहला सवाल जो ये है कि मुझे कितनी महारत हासिल है, तो ये याद रखें इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें आप दावा नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक हदीस मुबारक पेश करूँगा कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें तो हम स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवर। हम जितना सीखें उतना हमारे लिए कम है। अब मैं ये है कि मुझे ये कितना काम आता है, अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे मुतमिन है तो मैं कामयाब हूँ, अगर वो मुझसे मुतमिन नहीं है तो फिर मैं नाकाम हूँ। क्योंकि मैंने अपनी कामयाबी नाकामी अब इस चीज़ पे रखी है कि अगर लोग मेरे काम को सराहते हैं तो तब मैं हुनरमंद हूँ। अगर मैं खुद अपने मुँह मियाँ मिठू बनूँ तो ये कोई बड़ी बेहतर है जॉब से। आप ज़िंदगी के 30 साल 40 साल जॉब देते हैं 25,000 की नौकरी के लिए, एंड क्या होता है आप सोच लें। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस वक्त ओवर एज है मेरी तरह या 50-60 साल से ऊपर हैं, वो इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जॉब का एंड क्या होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह मैंने देखा काफ़ी अच्छे, आपके एक फ्रेंडली बात कर रहे हैं आपके साथ, तो क्या किस तरह का माहौल बनाया हुआ है आपने जी, मैं स्टूडेंट्स के साथ? आने वाले स्टूडेंट भी जब मुझसे पूछते हैं ना जी कि क्या हम काम सीख जाएंगे, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि मेरे पास आएँ। अगर मेरे स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो इंशाल्लाह ये इस बात की दलील है कि वो मेरे पास आकर मुतमिन है। अगर इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं तो आप ये इनकी फेस रीडिंग लेकर भी वापस चले जाएं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट डरा डरा हुआ है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है, या उसका लिबास गंदा है, या उसको कोई ना कोई टेंशन पड़ी हुई है, तो वो तो इधर आके किस्म का बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वो बात नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को तू करके नहीं बुलाता, ये मेरा ये ज़ाती फ़ेल है, अखलाकी फ़ेल है कि मैं अपने स्टूडेंट को आप कह के बुलाता हूँ। बेटा आप कैसे हो, आपका सफ़र कैसा गुजरा, आप मुल्तान गए थे, आप फैसलाबाद गए थे, मनसेर आपका सफ़र आने जाने में ठीक रहा है, बेटे घर में खैरियत है। क्योंकि ये दो लफ्ज़ आप किसी को भी दे दें तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, ये उसका हक़ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छे अखलाक से बात करें। यही तरबियत लेकर वो आगे जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एज़ ए टेक्नीशियन काम करे, वो एज़ ए बिज़नेसमैन बनता है। तो आपने जो अखलाकी तरबियत इस कोर्स के साथ की है उसको वो याद रहेगी, वो भी आगे जाके किसी को आप कह के बुलाएगा। कल को वो कामयाब होने के बाद जब आपको कॉल करेगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा जी कैसे हो तुम ठीक हो, तो उसको भी पता है कि अगर मुझे ये आप कह के बुलाते हैं तो मैं भी कम से कम इनको आप कह के बुलाऊं। क्योंकि एक्चुअली फोकस वो नहीं होता कि आप उनकी जेब से क्या ले रहे हो, असल फोकस ये कि आप उनको सर, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका, ये किस जगह बना हुआ है? अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आना चाहता है, किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? ये ज़रा एड्रेस वगैरह मेंशन कर दें ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है ये हार रोड का दिल है जी, ये लाहौर का दिल है, सॉरी ये हार रोड लाहौर का दिल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। जी। पंजाब से जितने लोग आते हैं वो यहीं आकर, जो इनकी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सेल फोन से है, वो चाहे नए लें, यूज़ लें या पार्ट्स लें, वो इसी मार्केट से लेते हैं। तो ये ओशन सेंटर जो पार्ट्स मार्केट है उसके साथ सही सेंटर है, उसका 3rd फ्लोर, तीसरे फ्लोर पे मेरी ये BMS के नाम से ये लैब है, और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर का नाम है वो मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है। याद रखिए कि आप जब भी आते हैं मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का नाम याद रखें और इसी सेंटर के हवाले से मुझ तक आएँ। अगर रब्ता नहीं हो सकता तो मुझसे रब्ता करें, कॉल करें डायरेक्ट, या व्हाट्सएप पे मुझे आने से पहले बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं अगर उनके पास हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं है तो मैं उन्हें रेफ़र करूँगा, हॉस्टल के मालिक का डायरेक्ट नंबर दूंगा, तो एक छोटी सी अमाउंट सिर्फ 4 से 5,000 रुपये में आपको बेहतरीन रैश मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड होगा, हर तरह की सहूलतें, वाशरूम, किचन, रूम्स होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ आकर रैश रख सकते हैं, और जो वो सिक्योरिटी लेता है वो रिफ़ंडेबल होती है। अगर किसी को रहने में शिकायत हो या मालिक के साथ कोई लेन देन का मसला हो तो मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट कॉन्टैक्ट वगैरह भी शेयर कर दें।
जी, कॉन्टैक्ट जो मेरा है वो 0335359008। अच्छा सर, फीमेल्स के बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान में आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल्स जो है नहीं हर जी, माशाल्लाह हमारी बेटियां बहुत ज़हीन है, बहुत लैक हैं और नौजवानों से ज़्यादा वो हर काम के अंदर परफेक्ट हैं। अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो उनको एक बापर्दा माहौल मिलेगा। ठीक है, पहले कोशिश करें कि मकामी जो बेटियां हैं वो इस काम को करें, जो घर तक अप्रोच उनकी हो जाए। उनके लिए हम एक अलग पैकेज बनाएंगे और उसमें कोई फीसिस का ख़ास इशू नहीं है, जहाँ तक हो सकेगा उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। और सॉफ्टवेयर सीखने वाली बेटियों के लिए गुजारिश है कि वो घर बैठे ऑनलाइन हमसे सॉफ्टवेयर सीख लें। ये फील्ड क्योंकि प्रैक्टिकल है, इसलिए ये ऑनलाइन मैं नहीं सिखा सकता। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन माजरत है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या अपनी नेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर का काम जो है वो ऑनलाइन हम सिखा सकते हैं। उसके लिए हमसे वो ट्रायल क्लास फ्री लें। अगले दिन वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो फिर इंशाल्लाह उनसे हम एक्सपेंसिव की बात करेंगे और वो अगर मुतमिन हो तो ये कोर्स नासिर साहब के हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या सीख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और क्या सीख यहाँ पे क्या सीख रहे हैं और कितनी देर हो गई यहाँ पे आपको सीखते हुए? जी मैं फ़ैसलाबाद से आया हूँ और इधर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ही अरसा हुआ है और थोड़े अरसे में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनका कोई आगे फ्यूचर में प्लान है, तो मैं यही रिकमेंड आप करूँगा कि आप बता दें आप कहाँ से हैं? सर मैं गोजरे से हूँ, फैसलाबाद से आगे गोजरा। तो आपको कितनी देर होगी यहाँ पे? 2 माह का कोर्स है, 2 माह हो गए मुझे, लेकिन मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया अब। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है मेरा। फ्यूचर मेरा मैं मियाँ से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। मेरा नाम मकार है, मैं सरगोदा से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे 10 से 15 दिन हुए हैं। 10-15 दिन में काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला और करने को भी मिला। मैं पाकपतन से हूँ, मैं यहाँ पाकपतन से यहाँ रिपेयरिंग का काम सीखने आया हूँ। तो मुझे कम से कम हफ़्ता हुआ अभी, तो काफ़ी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। मेरा नाम असगर अली है, मैं मेलसी से हूँ। ठीक है ना, इधर मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर पर नासिर रहमान साहब के पास माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम सिखा रहे हैं। मेरा नाम साकिब है और मैं सियालकोट की तहसील पसरूर से हूँ और मुझे तकरीबन 7-8 दिन हो गए यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में डेवलप हो रही हैं और मैं स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आएँ और सीखें। आपके पास स्किल्स होंगी तो आपके पास बहुत कुछ है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई सीखना चाहता है तो इनके पास आएँ। नासिर साहब हैं यहाँ पे, उनके स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा एक एक चीज़ समझाते हैं। तो यही रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और सीखें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद जुनैद शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।